मार्टिन ने गुस्से में आकर जोर से कप तोड़ दिया। फिर उसने कप के टुकड़ों से अपने पैर पर बंधी प्लास्टर को काटा और उन बेड़ियों को पूरी तरह हटा दिया जो उसके चलने फिरने में बाधा बन रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं था। जब उसने जमीन पर पैर रखा तो उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। मार्टिन को उसी समय समझ आ गया कि ये सब एक जाल था जो इस आश्रम ने उसके लिए बिछाया था। दरअसल आधा महीना पहले मार्टिन एक मिशन लेकर इस आश्रम में आया था। उसका काम था यहाँ इलाज करवा रहे कंपनी के अध्यक्ष को वापस कंपनी ले जाना। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मार्टिन को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी आश्रम में पाया। चारों तरफ सफेद चादरें थी, दवाई की गंध थी, सब कुछ सामान्य लेकिन अजीब लग रहा था। उसके बाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ जिससे वह चल फिर नहीं सकता था। आश्रम के डायरेक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया है और अब उसे यहीं इलाज कराना पड़ेगा। शुरुआत में मार्टिन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे यह आश्रम कुछ अजीब लगने लगा। यहाँ के मरीज सभी बहुत पीले चेहरे वाले थे। उनकी आंखें खाली खाली सी लगती थी और उनका बर्ताव बहुत असामान्य था, जैसे वे किसी जादू के असर में। सबसे अजीब बात यह थी कि इस आश्रम में इलाज के लिए न इंजेक्शन दिया जाता था न दवा, सिर्फ जल चिकित्सा, सोना और एक्यूपंक्चर जैसी तकनीकों से इलाज किया जाता था। मार्टिन को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं पानी के अंदर बहुत देर तक सांस रोके रह सकती, जैसे उनके पास कोई असामान्य शक्ति हो। यहाँ के मरीजों की एक और बात समान थी, उन्हें पानी पीना बहुत पसंद था। आश्रम के डायरेक्टर ने पहले दिन ही मार्टिन से कहा था कि यहाँ का झरने का पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और इसे ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। मार्टिन को यह सब कुछ थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने कुछ जल्दीबाजी नहीं की। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। जल्द ही उसने उस अध्यक्ष को ढूंढ निकाला और उन्हें वापस चलने के लिए कहा। अध्यक्ष पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन जब मार्टिन ने झूठ बोला कि कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है और इलाज का खर्च भी नहीं उठा सकती, तो वह पिघल गए और चलने को तैयार हो गए। मार्टिन ने जैसे ही सामान पैक करना शुरू किया, उसे कमरे में सिर्फ नर्सें दिखी। अध्यक्ष गायब थे। कहा गया कि अध्यक्ष की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें विशेष इलाज दिया जा रहा है। मार्टिन को बहुत चिंता हुई, लेकिन वह गुस्से को रोककर धीरे धीरे सच्चाई का पता लगाने में लग गया।